श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि संसार दो प्रकार के हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिकवादी। तो आध्यात्मिक में आपका परिवार कौन है और भौतिकवादी परिवार कौन है, ये मैं बताना चाहता हूँ। आध्यात्मिक परिवार वो हैं, पहला तो जिसने हमें जन्म दिया वो माता पिता हैं। दूसरा जो हमें ज्ञान दिया गुरु। गुरु का मतलब क्या? गु से होता है अंधकार, रू से होता है प्रकाश, यानी अंधकार से जो प्रकाश में हमें ले जाता है उसको हम गुरु कहते हैं। ये आध्यात्मिक परिवार में से आता है। तीसरा है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जिसने हमें सब कुछ दे रखा, हवा, पानी, जल, भोजन, जो कुछ भी हमारे पास है सब ब्रह्मांड का दिया हुआ ही है। और इस शक्ति आराधना में आध्यात्मिक भक्ति के माध्यम से महाशक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ में भी यही कहा गया है। आप इसका अध्ययन करें। ये हुआ आपका अपना परिवार। इसके सामने जो भी आप कुछ कहेंगे वो माता रानी को जो आप सुनाएंगे, मन ही मन उनको जो भी समस्या है बताएंगे। ये इसके लिए आपका तीनों परिवार है, एक माता पिता, दूसरा गुरु और तीसरा माता रानी। इस प्रकार के परिवार को आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब आता है भौतिकवादी दुनिया। भौतिकवादी दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है। डॉक्टर चाहता है कि हर व्यक्ति बीमार हो, वकील चाहता है कि केस मुकदमा बहुत ज़्यादा लोग आपस में लड़ें और मेरे पास आएँ, थानेदार चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा केस आए, अगरबत्ती जला के भगवान से मनाते हैं आज हमारे टेबल पर कम से कम 50-100 केस आना ही चाहिए, कोई मोटा पार्टी आ जाए तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार के डॉक्टर, पुलिस, वकील हुए। और जो पंडित लोग हैं वो चाहते हैं कि लोग अंधविश्वासी, भोला भाला कोई अच्छा जजमान मिल जाए जिसको हम ठग सकें। इस प्रकार व्यापारी सोचता है, कपड़े का व्यापारी, कि कोई भोला भाला कस्टमर आ जाए जिसमें हम दुगना तिगुना में। बाहर में एक बोर्ड में दिया है 70% सेल, 30% सेल, 50% सेल लगा दिया है, और भीतर में वो कपड़ा कम दाम का सेल कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस प्रकार सारी दुनिया के लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन पर भरोसा मत करना। जो मनचले लोग हैं वो लोग प्रेम का मिथ्या आकर्षण दिखाते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं और तुम्हारी मुंह में तारीफ करते हैं। सबसे पहली बात, बंदा हो या बंदी, अगर मुंह में कोई तारीफ कर रहा हो उससे सावधान हो जाना। और ख़ासकर महिलाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मुंह पर यदि कोई तारीफ कर रहा है इससे प्रसन्न मत हो जाइए आप, बल्कि उससे सतर्क हो जाइए। और जो तारीफ सुनकर प्रसन्न होती हैं ये औरतें बहुत जल्दी फिसल जाती है और बाद में धोखा खा जाती है। इसलिए तारीफ सुनकर कभी भी प्रसन्न मत होइए। इसलिए शक्ति आराधना में आइए। माता दुर्गा पूजा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेम से बोलो जय माता रानी।